हम पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का एक प्रवचन की पुस्तक पढ़ रहे थे। वहां एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी कि मन में जो विकार हैं माता, वो गड्ढे की तरह, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये 6 गड्ढे हैं। इनमें सारे गड्ढे समुद्र के समान है, पर सबसे छोटा गड्ढा, सबसे छोटा, गाय के खुर के बने गड्ढे के समान गड्ढा क्रोध है। धर्म सम्राट का शब्द है। सारे विकार, काम का विकार समुद्र के समान है, पार करने में मेहनत लगती है। लोभ का विकार समुद्र के समान है, लोभ को जीतना सरल है क्या? नाभाजी ने लिखा है, नखबिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश बारी जटा देखे छार लाए तन में, मौनी अनबोल देखे जैनी सिर छोल देखे, करत कलोल देखे बनखंडी बन में, गूणी और क्रूर देखे कायर और शूर देखे, माया माही पूर देखे पूर रहे धन में, और जन्म जन्म के सूखी देखे जन्म जन्म के दुखी देखे, पर ऐसे नाही देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। सब देख लिया हमने। नखबिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे छार लाए तन में, मौनी अनबोल देखे जैनी सिर छोल देखे, करत कलोल देखे बनखंडी बन में, गूणी और क्रूर देखे कायर और शूर देखे, माया माही पूर देखे पूर रहे धन में, और जन्म जन्म के सूखी और जन्म जन्म के दुखी देखे, पर ऐसे ना ही देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। भर्तरी ने लिखा, उत्खातम यदि शंकया क्षित तले ध्याता गिरिर ध्यातव। सेम श्लोक और ट्रांसलेशन एक सा ही है, पर क्रोध का गड्ढा बड़ा छोटा है। देखो, कभी देखो, होता भी 1 मिनट में और खत्म भी 1 मिनट में हो जाता। काम 1 मिनट में खत्म नहीं होता, लोभ भी 1 मिनट में खत्म नहीं होता, मोह भी 1 मिनट में खत्म नहीं होता। मोह पता कितने दिन लग जाते हैं खत्म होने में, परंतु एक बार खत्म हो जाए तो हो जाता है। पर क्रोध ऐसा है कि पतो ही नहीं, अभी बैठे बैठे बस तमतमा गए, वाह, पतो ही नहीं क्यों गुस्सा है। किसी पूछा आप क्यों गुस्सा? बस हमें नहीं पता, बस आ रहा है, जय हो, बस हूं मैं इस समय। किसी ने कुछ कह दिया, नहीं, बोले कोई कुछ कह ही नहीं रहा इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं भैया कि सारे विकार समुद्र के समान है, फिर भी व्यक्ति किसी न किसी समय पर इन समुद्रों को पार कर लेता है। पर क्रोध गैया के खुर के समान गड्ढे के समान है, पर इसी को पार करने में सबसे कठिनाई होती है, इसी में डूब जाता है। क्रोध को जीतना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि क्रोध का सोर्स अभिमान है। अभिमान है इसलिए क्रोध है, और अभिमान की निवृत्ति करना बड़ा कठिन है। इसी बात का अभिमान हो सकता है कि हमें कोई अभिमान नहीं है,